कभी सोचा है कि अगर रात के आसमान में जो हमारा चांद चमकता है वो अचानक एक ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? चलिए आज इसी मजेदार और चौंकाने वाले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। अगर हम चांद को हटा दें और उसकी जगह पर बिल्कुल उतने ही वजन यानी कि सेम मास का एक ब्लैक होल रख दें तो हमारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि भाई तबाही मच जाएगी, सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। लेकिन जो विज्ञान बताता है वो हमारी सोच से एकदम उल्टा है। सच तो ये है कि पृथ्वी पर इसका असर ना के बराबर होगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है इस ब्लैक होल का साइज़। इसे समझने के लिए इवेंट होराइजन को जानना ज़रूरी है। सोच लीजिए कि ये ब्लैक होल की एक ऐसी बाउंड्री है जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर जो एक बार गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो चांद के मास वाले इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन कितना बड़ा होगा? यकीन नहीं होगा, सिर्फ रेत के एक दाने जितना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरा का पूरा चांद बस एक छोटे से कण में सिमट जाएगा। लेकिन साइज तो चलो ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का है। क्या पृथ्वी अपने रास्ते से भटक जाएगी? क्या समंदर में भयानक तूफान आ जाएंगे? और हैरानी की बात यह है कि यहां भी कुछ नहीं बदलेगा। हमारे समंदर में ज्वार भाटा यानी टाइड्स बिल्कुल वैसे ही आएंगी जैसे आ जाती हैं और पृथ्वी भी अपनी धुरी पर वैसे ही घूमती रहेगी। ऐसा क्यों? इसके पीछे फिजिक्स का एक बड़ा सिंपल सा नियम है। जब तक कोई चीज किसी गोलाकार चीज के बाहर होती है तब तक उस पर उसका गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव एक जैसा ही रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मास एक बड़े गोले में फैला है या एक छोटे से बिंदु में सिमट गया है। मास तो वही है तो खिंचाव भी वही रहेगा। तो अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं बदलता तो फिर बदलता क्या है? चलिए अब उन असर को देखते हैं जो वाकई में महसूस किए जाएंगे। सबसे पहला और सबसे साफ बदलाव होगा चांदनी का ना होना। रातें पहले से कहीं ज्यादा काली हो जाएंगी। और वो ब्लैक होल, वो खुद तो दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि वो तो रोशनी को भी सोख लेता है। हाँ, ये तभी चमकता जब ये किसी चीज को निगल रहा होता। लेकिन अंतरिक्ष में इसके आसपास खाने के लिए कुछ खास है नहीं। अब एक और मजेदार असर की बात करते हैं जो पृथ्वी के तापमान से जुड़ा है। ये एक वाजिब सवाल है ना? आखिरकार चांद सूरज की रोशनी हम तक पहुंचाता है तो उससे थोड़ी बहुत गर्मी तो मिलती ही होगी। तो क्या हमें ठंड लगेगी? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, चांद हमें कई तरीकों से गर्मी देता है। थोड़ी गर्मी चांदनी से आती है, थोड़ी उसकी सतह से निकलने वाली इंफ्रारेड गर्मी से। लेकिन सबसे बड़ा असर पूर्णिमा के दौरान पृथ्वी की स्थिति में होने वाले एक मामूली बदलाव से आता है। तो अगर चांद एक ब्लैक होल बन जाए तो तापमान में गिरावट का असली कारण चांदनी का ना होना नहीं बल्कि चांद की सतह से आने वाली इंफ्रारेड गर्मी का खत्म हो जाना होगा। और ये गिरावट कितनी होगी? सिर्फ 1.2 मिली डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इतनी छोटी गिरावट है कि इसे महसूस करना भी लगभग नामुमकिन होगा। और अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उससे होने वाली गर्मी इस मामूली सी ठंडक की भरपाई सिर्फ कुछ ही हफ्तों में कर देगी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमने अब तक बात की कि अगर ब्लैक होल का मास चांद के बराबर हो, पर क्या होगा अगर उसका साइज चांद के बराबर हो? चलिए अब इस सिचुएशन को समझते हैं। समान द्रव्यमान और समान आकार, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। एक ब्लैक होल जो चांद जितना बड़ा हो उसका मास चांद के बराबर हो ही नहीं सकता। उसका वजन हमारे सूरज से भी लगभग 600 गुना ज्यादा होगा और इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के साथ पृथ्वी और हम सब निश्चित रूप से उस ब्लैक होल में समा जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा चंद्रग्रहण होगा जो हमेशा के लिए आखिरी होगा। तो अगली बार जब रात में चांद को देखें तो याद रखेगा कि फिजिक्स के नियम कितने अद्भुत और कभी-कभी कितने डरावने हो सकते हैं।